पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक वीरांगना देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए निकलती है तो उसमें क्या जज्बा है। 5 वर्षों में स्थानीय विधायक साहब का कार्यकाल कैसा रहा? 4.5 साल गायब रहे, 6 महीने से मुझे दिख रहे हैं, रास्तों के फीते गहलोत काट रहे हैं। सरकार ने वादा किया था चोमू की जनता के साथ, हमारी सरकार आने के बाद में चोमू में मेट्रो आएगी। नहीं, देखिए, मेट्रो का डीपीआर जो भी बजट है, आपने अगर बजट देखा होगा तो बजट पे इस पे चर्चा भी हुई, बजट अलॉटमेंट होएगा इस पे, और मेट्रो जरूर आएगी क्योंकि चोमू को हम सैटेलाइट टाउन बना। आप देख रहे हो नंबर 1 आज तक राजस्थान। आज हम ढोरसर के अंदर मौजूद है। परिवार से आती हूं जो चोमू राज परिवार है। आप गढ़ गणेश को मंदिर गए हैं क्या आप कभी? उसके सामने गढ़ है, उधर से मैं हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो कौन है। यहाँ चोमू में मोरिजा बाग है, मोरिजा रोड पे, वहां पे मैं रहती हूं, फार्म पे। उससे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि मैं एक शहीद की बीवी हूं। जब साहब शहीद हुए तो मैंने एक स्टार फाउंडेशन नामक एक एनजीओ का निर्माण किया। आप फौजी इधर स्टार लगाते हैं, मैं साहब के नाम का भी बना सकती थी, आजकल बनाते हैं हमारे इसके नाम से उसके, पर मैंने ये सोचा कि हम उनकी याद में एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो जन सेवा करे, लोगों के दुख सुख में लोगों के साथ ये संस्था खड़ी रहे। तो हमने, क्योंकि एक फौजी स्टार पहनता है, तो हमने उसको स्टार फाउंडेशन नामक उस एनजीओ को बनाया। महिलाओं, बच्चियों, बहुत ज्यादा बुजुर्ग, सबकी सेवा करता है ये फाउंडेशन। जब साहब चले गए तो मैंने ये सोचा कि मेरा जीवन क्या है। बहुत सारे, उस समय मेरी उम्र कुछ नहीं थी, मैं भी एक नई पारी का जीवन शुरू कर सकती थी। आज चोमू विधानसभा 30-35 किलोमीटर जयपुर शहर के पास होने के बावजूद एक सैटेलाइट टाउन बन के तैयार हो जाना चाहिए था साहब। तो कहीं ना कहीं यहाँ के नेतृत्व में कुछ न कुछ कमी रही। भगवान करे किसी का नाम नहीं अपने मुंह से, क्योंकि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपनी लकीर हमेशा लंबी करो। भले रोज में आप सब कुछ नहीं बदल सकते हो, पर मेरे जीवन में मैंने भले थोड़ा किया होगा पर रोज किया। 365 दिन हमने हर दिन काम किया है। तो क्या इसकी लड़ाई लड़ने के लिए क्षेत्र तैयार है कि नहीं? मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप अभी वोट का डब्बा खुला है, वोट दो थे मन, मैं कहीं बात कौन सा, पर आप ये तो सुनो कि मेरा विजन क्या है। 2023 का एक विजन डॉकेट तैयार कर रहे हैं हम। आपके साथ विजन के साथ आएंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी कह दिया और आगे खड़े भाषण दिया, साफा पहनाओ चलेगी। आप मुझे साफा मत पहनाओ, आप मुझे माला मत पहनाओ, पर जो मेरा उद्देश्य है वो आप कृपया समझे। पहले सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा है कि जन सेवा करूंगी। मेरे पास आप ऑफिस कभी पधारो, आपको सर्व समाज के लोग मेरे आसपास मिलेंगे, और जो भी मेरे ऑफिस आता है मैं पूरी कोशिश करती हूं कि उसकी मैं मदद कर पाऊं। एक कहावत है ना, होड़ा फोड़ गोड़ा फोड़, ऐसे नहीं करना महिलाओं को। थाने कोई कह दे भाई इन्ने जान वोट कर दे, को नहीं करना। वहां पर खुद सोचना है, घर जाना है, सोचना है कि आपा रुक्ष्मणी कुमारी ने वोट देला तो अपन कहीं फायदो वेला, ऐसा सोचना है।
हाँ, इस प्रांगण में मंदिर के इस जगह पे खड़े हैं अपन। ये लड़ाई पानी की, आप सबकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा कौन है? बहुत ज्यादा क्षेत्र में, पूरे विधानसभा ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहां रास्ते नहीं है, सब मुख्य धारा के रास्ते नहीं है। 10 साल से यहाँ पे जो भी एमएलए है क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। 4.5 साल तो गायब रहे, अब 6 महीने से रास्ते के फीते काट रहे हैं। 4.5 साल तो पूछा कि कहाँ थे भाई, तो क्या मेरी सरकार नहीं थी? अरे जनता ने आपको एमएलए बना के ताज पहना है, आप कहाँ इधर उधर हो रहे हो? तो ऐसी बात ऐसा नहीं करना है। आपको सोच विचार करके मजबूती से आपको इस भक्ति जो भी करो उसको पता होना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। वोट भी दो तो पता हो रुक्मणी कुमारी को क्यों वोट दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस बार आप सब रुक्मणी कुमारी बन जाओ, मैं भी रुक्मणी कुमारी। तो मैं आपको बोल रही हूं, तो मजा आएगा इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में वोट देने का। और आप देखना 5 साल में अगर चमन नहीं बनाया तो मैं भी आपके बीच में बैठ जाऊंगी, भैया आप अभी कहीं किसी से वोट मांगेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इसी तरह से साथ बना रहे। मेरी तरफ से पुनः आपको कह रही हूं, मैं सिर्फ भाषण देने नहीं आई हूं या माला साफा पहनने नहीं, आप मुझे मत पहनाइए। पर यहां से जब आप बाहर निकल के जाए तो विचार करें कि हम इस बार ऐसे नेतृत्व को चुनेंगे जो हमारे बीच में है, हमारा अपना है और हमारे लिए काम करेगा और हमारा साथ देगा। दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे, वो आपका नेता है। मैं आपको ये पुनः ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, कैमरामैन अशोक कुमार के साथ आप देख रहे हो नंबर 1 आज तक राजस्थान। आज हमारे साथ रुक्मणी कुमारी जी है, चोमू विधानसभा की भावी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से। मैडम, बीते 5 वर्षों में स्थानीय विधायक साहब का कार्यकाल कैसा रहा? 4.5 साल गायब रहे, 6 महीने से मुझे दिख रहे हैं, रास्तों के फीते काट रहे हैं। 4.5 साल तो ये कहा कि कांग्रेस की सरकार है, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ, फिर ये रास्ते जो आप काट रहे हैं तो अभी किसकी सरकार है? तो मेरे हिसाब से और मैं जो देख पा रही हूँ वो गायब ही रहे। मैडम, चोमू के कुछ है ना मुद्दे हैं, उनके ऊपर रामलाल जी है ना कहते कि कांग्रेस की सरकार है, उस है ना कारण से काम नहीं हो पा रहा है। कौन सा काम आप बताइए? उदाहरण के तौर पे वीर हनुमान सामोद भोपेल का मुद्दा है, रोपेल का, वो है ना मैडम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। रामलाल जी आरोप है ना लगाते हैं गहलोत सरकार के ऊपर। इस है ना संदर्भ में आपका क्या कहना है मैम? आपने शायद विधानसभा में जो बहस हुई थी वो देखी नहीं। ये जो अटक रहा है वो केंद्र सरकार से अटक रहा है, शायद आपने वो बहस देखी नहीं जो विधानसभा में। ये बिल्कुल ही सरकारी गहलोत साहब का मुद्दा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। और अगर इतना ही वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो वहीं से परमिशन लेके आए, भगवान का है, जो भी लेके आएगा सब लोगों के लिए फायदा है। सेकंड चीज की मैडम, चोमू के अंदर पानी की बहुत गंभीर समस्या है। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, तो मैडम आने वाले चुनाव के अंदर, हर बार चुनाव के अंदर इस ना मुद्दे को हर एक नेता द्वारा जनता को बोला जाता है। तो इस बार आप है ना कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने पर प्रत्याशी रहोगे, तो मैडम जनता के बीच में हो, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी तक तो विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी रहे उन्होंने कभी ये बात नहीं करी, हमेशा पाइपें लगाई, टंकियां बनाई, पर उस टंकी में पानी कैसे आएगा उसकी कभी उन्होंने चर्चा नहीं करी। मैं आपको जैसे टिकट मिल जाएगा एक डॉकेट पेश करेंगे कि हम पानी कैसे लेके आएंगे। मैडम, एक और लास्ट सवाल, चोमू में मेट्रो का भी था, तो मैडम रामलाल जी बार बार बोलते हैं मंच के ऊपर से भी, गहलोत सरकार ने वादा किया था चोमू की जनता के साथ, हमारी सरकार आने के बाद में चोमू में मेट्रो आएगी। नहीं, देखिए मेट्रो का डीपीआर जो भी बजट है, आपने अगर बजट देखा होगा
तो बजट पे इस पे चर्चा भी हुई, बजट अलॉटमेंट होएगा इस पे, और मेट्रो ज़रूर आएगी क्योंकि चोमू को हम सैटेलाइट टाउन बनाएंगे। मेट्रो रहे, बेहतर अस्पताल रहे, बेटर स्कूल्स रहे, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ना बहुत कुछ काम किया है। आप ज़रा पंचायतों में जाके देखिए, कभी किसी सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल लेके आए हैं क्या? आप देखिए गाँव में, पंचायतों में इंग्लिश मीडियम स्कूल आई है। आप इन महिलाओं को पूछो कितनी पेंशन मिलती थी और अब कितनी मिल रही है। राशन किट दे रहे हैं, महिलाओं को, हमारी बच्चियों को फ़ोन दे रहे हैं। क्या नहीं किया कांग्रेस सरकार? आप पूछिए इनको, लाइट बिल आ रहे हैं क्या काश्तकारों के? हमेशा, अभी नहीं, हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट ने जनता का काम किया है, और लास्ट छोर, जो भी लास्ट छोर का इंसान है उसको कैसे सुविधा मिल सकती है उस पर काम किया है। गहलोत साहब ने हमेशा यही कहा अपने भाषण में, आप मांगते मांगते नहीं थकोगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पे सफल हुई हैं, और आज लोग ढाणी गांव में इसकी चर्चा हो रही क्योंकि लोगों को फायदा हो रहा है। मैडम लास्ट टाइम तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? समय पे बताएंगे क्या करना है, अभी ये समय नहीं है बेहतर बना। वैसे मैं संगठन की कैंडिडेट, संगठन का नेतृत्व करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इंडिपेंडेंट लड़ना चाहूँगी, पर अभी जनता जनार्दन है, जो आदेश करेगी वो करेंगे। राम।